Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 7, and in today's class we are going to discuss about the respiration in animals. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारा टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. आज हमारी लाइव प्रोसेस की पार्ट नंबर 7 है. आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. मींस एनिमल्स कैसे कैसे रेस्पायर करते हैं. काफी सारे एनिमल्स हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स. जितने एनिमल्स हैं उन सबके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग अलग है. मींस एनिमल्स नहीं, बेसिकली जो उनकी कैटेगरी वाइज हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं. जस्ट लाइक अमीबा. अमीबा मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू ब्रीथिंग थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? डिफ्यूजन. बर्ड्स थ्रू लंग्स. बर्ड्स जो है ब्रीथ किसके थ्रू करती हैं? लंग्स. मींस जो भी फ्लाइंग एनिमल्स हैं वो सब के सब किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं? थ्रू लंग्स. अर्थवर्म्स थ्रू द स्किन. जो अर्थवर्म्स हैं, लीचीज हैं, जस्ट द कैटेगरी विच आर द सेम कैटेगरी ऑफ द अर्थवर्म. जो अर्थवर्म की कैटेगरी में एनिमल रहता है वो सब के सब किसके थ्रू करते हैं? थ्रू द स्किन. फिश इज थ्रू द गिल्स. मींस द aquatic animals breathe through the gills. And the last is the insects. Insects respire through the spiracles. Insects जो हैं spiracles के थ्रू respiration करते हैं. आज की क्लास में हम यही वाले एनिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं. द रेस्ट एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. ओके. नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे कैसे रेस्पायर करते हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. अमीबा. फर्स्ट वन इज अमीबा. अमीबा कहाँ रहता है? तब क्योंकि जो इनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, मींस जहां से वो रेस्पायर करेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? इट डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर दे लिव और हाउ दे लिव. जो डिपेंड करता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे. अमीबास कहाँ रहते हैं? अमीबास लिव्स इन द वाटर. अमीबा कहाँ रहता है? इन द वाटर रहता है. नेक्स्ट स्टेप जिसके लिए इंपॉर्टेंट है इसके दैट अमीबा, हाउ अमीबा वॉक्स, हाउ अमीबा मूव. वॉक नहीं, बेसिकली मैं कहूंगी मूव की बात करूंगी. हाउ अमीबा मूव. अमीबा मूव विद इन pseudopodias. What is a pseudopodia? Pseudopodias is a false feet. Pseudopodias बेसिकली क्या? इसके false feet है. फीट नहीं होता है. इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है कि अपनी शेप को चेंज कर लेता है. जहां पर इसको जिसके अकॉर्डिंगली इसको रिक्वायरमेंट होती है अपने फीट उसी के अकॉर्डिंगली वहीं से मूव कर जाता है. उसके वो फॉल्स फीट बन जाते हैं. दैट इज नोन एज pseudopodias. Pseudopodias is the false feet of the amoeba. Next one is the dissolved oxygen is diffused into the body by its cell membrane. अब बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस की. रेस्पिरेशन कैसे होती है? जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है. डिफ्यूज मतलब एंटर कर जाती है. फ्रॉम वेयर इट एंटर्स, कहां से एंट्री करती है? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑफ द अमीबा. अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन मतलब आउट जो कवरिंग है उसकी, उसके थ्रू वो उसकी बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है, एंटर कर जाती है. देन अमीबा इनटेक द ऑक्सीजन. उसमें से अमीबा में जब वो एयर एंटर करती है उसमें से वो ऑक्सीजन सेपरेट करके ऑक्सीजन को वो इनटेक कर लेगा और क्या रिलीज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन ओनली. जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो रिलीज कर रहा है वो भी किसके थ्रू कर रहा है? इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो रिलीज आउट कर देगा. नेक्स्ट वन इज द बर्ड्स. बर्ड्स कैसे करते हैं? बर्ड्स, वेयर बर्ड्स लिव. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन द एयर. बर्ड्स फ्लाई इन एयर. बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज एंड फ्लाई इन एयर. बर्ड्स पेड़ों पे तो रहते हैं लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है उनकी जो स्पेंड होता है वो कहाँ स्पेंड होता है? इन एयर वाइल फ्लाइंग. उड़ते हुए का टाइम मैक्सिमम स्पेंड होता है. अब इनके अंदर एक स्पेशल फीचर है. व्हाट दैट स्पेशल फीचर? दे हैव द होलो बोन्स. उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? होलो मींस अंदर से खोखली होती हैं. दे हैव होलो बोन्स. दिस इज द मेन पार्ट. यही मेन पार्ट है. जिस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस पार्ट को मैंने स्पेशली मेंशन किया, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड और पर्टिकुलर एनिमल विच हेल्प देम टू ब्रीथ. वो ब्रीथिंग में उनकी हेल्प करता है. दे हैव होलो बोन्स. यही स्पेशल चीज है जो बर्ड्स की हेल्प करता है ब्रीथिंग में. होलो मींस खोखली अंदर से बोन्स, उनमें कुछ अंदर है नहीं वो. These bones allow air to flow in their body. अब ये होलो अंदर से खोखली है तो क्या मूव करेंगी? इनके अंदर से क्या मूव करेगा? एयर मूव करेगी. एयर फ्लो करती है फ्रॉम देयर थ्रू आउट देयर बॉडी. पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इन होलो बोन्स के थ्रू ही एयर जो है मूव करेगी. लंग्स ऑफ द बर्ड्स हैव सैक्स. जो बर्ड्स के पास क्या होते हैं? ब्रीथिंग ऑर्गन कौन सा है बर्ड्स का? लंग्स. बर्ड्स हैव द पेयर ऑफ लंग्स. बर्ड्स के पास दो लंग्स होते हैं. ओके, पेयर ऑफ लंग्स मींस टू लंग्स दे हैविंग. Okay, these lungs have the air sacs.
इन लंग्स में क्या होता है, एयर सैक्स होता है. व्हाट इज अ एयर सैक? सैक मींस द बोरी, द बैग, यू कैन से द बैग. एयर बैग्स होते हैं इन लंग्स के पास. क्या होता है, दे हैव द एयर बैग्स और वी कैन से द एयर सैक्स. These air sacs are the hollow bones. यही एयर सैक्स क्या है, होलो बोन्स है. मीन्स जो लंग्स के पास, जो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर सैक्स प्रेजेंट है. वो एयर सैक्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, इन द होलो बोन्स. कहाँ प्रेजेंट है वो, होलो बोन्स में, जिसके थ्रू जो एयर मूव कर रही है, एयर फ्लो कर रही है बर्ड्स की बॉडी में, दैट इज दैट एयर सैक्स. यही वो एयर सैक्स है, यही वो होलो बोन्स है जो उनके पास प्रेजेंट है. These lungs do not inflate and deflate. What is the meaning of the inflate and what is the meaning of deflate? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्फ्लेट किसे कहते हैं, डिफ्लेट किसे कहते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन और व्हेन एनी एनिमल ब्रीथ इन, जब भी कोई एनिमल ब्रीथ इन करता है तो उसमें एयर फील हो जाती है. उसकी वजह से रीजन, वो रीजन है जिसकी वजह से उनके जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन. व्हाट इज कॉल्ड, इन्फ्लेशन. व्हेन द स्वेलिंग इज अकर और व्हेन द एयर इज फिल्ड इन द लंग्स, जब एयर उनके लंग्स में फिल्ड हो जाते हैं तो मींस वो क्या हो जाता है, फूल जाते हैं. That is known as the inflation. And what is the deflation? What is the deflate? Deflate is when the air is released out from the body, they shrinks, they come back to its original position. That is called the deflation. उसे क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहा जाता है. जब उनकी बॉडी में से अब एयर एंटर करी तो फूल जाएंगे, तो उसे इन्फ्लेशन कहेंगे. जब एयर बाहर निकलती है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे. Means the when air is entered in the lungs, then it is called the swelling up the lungs, it is called inflation. When the air is released out from the lungs, they go back to its original position, this is known as a deflation. इसको deflation कहते हैं. Lungs do not inflate and deflate in case of birds. Birds के केस में inflation और deflation दोनों ही नहीं हो पाती है. But they maintain the constant volume in their body. लेकिन वो उनकी बॉडी में constant volume को maintain करके रखती है. मीन्स उनकी बॉडी में एयर एंटर कर रही है, एयर एग्जिट कर रही है, उससे उनकी बॉडी के जो वॉल्यूम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. विच मेक्स द बर्ड इजीली फ्लाई. इसी वजह से ही बर्ड्स इजीली फ्लाई करती हैं. अगर बर्ड्स मतलब अगर हम वैसे भी सोचें, अगर हम ध्यान से सोचें इस बात को, तो क्या होगा, अगर बर्ड्स फूल जाएंगी, मतलब जब वो एयर एंटर करेगी तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो एयर का वॉल्यूम एंटर कर गया तो वो इंक्रीज कर जाएगा, तो उनको डिफिकल्टी होगी ना फ्लाई करने में, क्योंकि जो फ्लाई तभी करेंगे जब उनकी बॉडी फ्रीली मूव करेगी. बट ऐसा नहीं होता है. उनके जो लंग्स हैं उनमें ये स्पेशल पावर्स हैं कि वो उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करके रखती है. उनमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होती है और उनकी वॉल्यूम को क्या करके रखती है, कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं. रीजन ऑफ दैट, इसी वजह से जो बर्ड्स हैं वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एनिमल एंड दैट इज द अर्थवर्म. अब हम नेक्स्ट एनिमल की तरफ मूव करते हैं, उसका नाम क्या है, अर्थवर्म. वेयर अर्थवर्म लिव्स, अर्थवर्म्स लिव्स इन द सॉइल. As you all know that the earthworm is the farmer of the friend. हम सबको पता है ना अर्थवर्म फार्मर है फ्रेंड का, तो कहाँ रहेगा वो, सॉइल में रहेगा. ओके. दे हैव द मोइस्ट एंड द थिन स्किन. अर्थवर्म की स्किन कैसी होती है, एक तो मोइस्ट होती है, थिन होती है, बहुत ही पतली सी स्किन होती है इसकी. रेस्पिरेशन अकर थ्रू देयर स्किन ओनली. इसकी स्किन की जो अर्थवर्म है, रेस्पिरेशन कहाँ से अकर होती है, अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन से ही अकर होती है. स्किन से ही अर्थवर्म में रेस्पायर करता है. स्किन ऑब्जॉर्व द ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. स्किन क्या करती है, अर्थवर्म की ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती है और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं स्किन के, मतलब जो आगे कनेक्टेड हैं, स्किन जो बेसिकली अर्थवर्म होता है वो स्पाइरकल्स की मतलब स्पाइरल शेप में होता है, स्किन ने अब्जॉर्ब करा और वो पूरी की पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देता है. आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज थ्रू द स्किन एज अ वेस्ट. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट. वेस्ट की फॉर्म में उनकी बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है अर्थवर्म में से. क्या हुआ, स्किन ने अब्जॉर्ब किया, स्किन ने अब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, ट्रांसफर कर दी पूरी बॉडी में. आफ्टर द ट्रांसफरिंग क्या करा उसने, जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई थी वो उसको रिलीज आउट कर देगा एज इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट. दिस इज हाउ द अर्थवर्म्स रेस्पायर. नेक्स्ट वन इज द फिश. फिशेस लिव इन द वाटर. फिशेस कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं. किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं, दे हैव द गिल्स फॉर ब्रीथिंग. इनके पास स्पेशल ऑर्गन कौन सा है, गिल्स. फिशेस फिशेस ब्रीथ थ्रू द गिल्स. फिशेस रेस्पायर थ्रू द गिल्स. अब गिल्स में क्या स्पेशल पावर है जिसकी वजह से वो रेस्पायर करती हैं, उनके पास लंग्स की उनको नीड नहीं होती, बिकॉज गिल्स हैव द पावर टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. गिल्स क्या करती हैं, वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देती हैं.
डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड बाय द गिल्स। जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या कर देगी, एक्सट्रैक्ट कर देगी, उसमें से ऑक्सीजन निकाल देगी और वो रिसीव कर लेगी। एंड आफ्टर द ऑक्सीजन इज सेपरेटेड, जैसे ही उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी, जो वाटर उसने इनटेक करा उसमें से जैसे ही उसने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, जो रेस्ट वाटर बच जाएगा उसको वो जो उसकी गिल्स किस स्लीट्स है, स्लीट्स में जो लाइनिंग होती है उसमें से वो बाहर निकल जाएगी। After the oxygen is separated from the water goes out from the gill slit. वाटर में से ऑक्सीजन रिसीव कर ली, जब रिसीव कर लेगा तो वो क्या करेगा, जो रेस्ट ऑफ द बच गया उसके पास वाटर उसको वो बाहर रिलीज आउट कर देगा। ऑक्सीजन इज कैरिड विद द ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन क्या करेंगे, ब्लड कैरी करते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ रह जाता है, पूरी की पूरी उसकी बॉडी में मूव ऑन कर जाते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक विद द ब्लड टू द गिल्स। अब ब्लड जो प्रेजेंट ऑक्सीजन जो फिशेस के अंदर ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड के थ्रू उनकी पूरी पूरी बॉडी में, अब वही ब्लड जैसे जैसे ऑक्सीजन दूसरे दूसरे पार्ट्स में देगा वहां से वो क्या रिसीव करता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव करता रहेगा, और वो सारा का सारा वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा और कहाँ दे देगा, टू द गिल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट बैक विद द ब्लड टू द गिल्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे, उन ब्लड को रिसीव करेंगे और कहाँ दे देंगे, गिल्स को दे देंगे। गिल्स गिल्स के पास, लेकिन अब ये तो कर दिया, इससे वो ब्रीथिंग तो कर गया, बट क्वेश्चन अराइज, अगर गिल्स ऑक्सीजन को सेपरेट करके ले सकती है तो जैसे हम पानी में से बाहर निकालते हैं गिल्स को, फिशेस को, तो मर क्यों जाती हैं। द क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी टेक आउट द फिश फ्रॉम द वाटर व्हाई दे डाई। जब अगर हम उनको गिल्स को, सॉरी फिशेस को वाटर में से निकालते तो मर क्यों जाती हैं, जब उनके पास पावर है ऑक्सीजन को सेपरेट करने की, वाटर में से भी सेपरेट कर पानी है, तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज गिल्स कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। उनके पास ये तो पावर है कि वो वाटर में से सेपरेट कर सकती हैं, बट दे डू नॉट सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो ऑक्सीजन जो है एयर में से सेपरेट नहीं कर सकती। दिस इज द रीजन, यही एक वो कारण है जिसकी वजह से द फिशेस डाई व्हेन दे कम्स आउट फ्रॉम द वाटर। वाटर से बाहर आते ही उनके पास क्या हो जाता है, दे डू नॉट रिसीव एनी ऑक्सीजन। अब उनको वाटर तो है ही नहीं, उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी। एंड विदाउट ऑक्सीजन व्हाट विल हैपन, क्या होगा विदाउट ऑक्सीजन, दे विल डाई, वो मर जाएंगे। But some animals like blue whales, the dolphins, they have the bubbler on their body. उनकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बबलर होता है। अब उसी वजह से क्या होता है, दे हैव द लंग्स। वो बबलर क्यों होता है, वो बबलर उनके इसलिए होता है क्योंकि उनके पास लंग्स होते हैं। जब वो वाटर सरफेस से बाहर आते हैं तो बबलर जो है लंग्स की वजह से वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो तब भी सर्वाइव करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज insects. Now moving towards the next animal, and that animal is insects. Insects have holes on their body. Insects के पास क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। What these holes called? These holes are called the spiracles. इन होल्स को क्या कहते हैं हम, spiracles कहते हैं। When oxygen is intake with these spiracles, ये अब यही जो है उनका मेन ऑर्गन है। Spiracle is the main organ through which the insect respire, through which the oxygen, through which the insect breathe. ये वो मेन ऑर्गन है जिसकी वजह से जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर पाते हैं। ओके, तो क्या कर रहा है, जो ये स्पायरकल्स है ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इंटेक कर लेंगे। दे रीच टू द ट्रैकिया, अब वहां से ऑक्सीजन तो उन्होंने ले ली, स्पायरकल्स ने, इनकी होल्स ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया। अब वो ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद किसको दे देंगे, दे गेव इट टू द ट्रैकियास। वो कहाँ दे देंगे इसको, ट्रैकियास को दे देंगे। ट्रैकियास सर्कुलेट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ट्रैकियास क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को पूरी की पूरी बॉडी में क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, घुमा देंगे। आफ्टर ऑक्सीजन इज कैरीड विद द स्पेशल फ्लूइड, इसके बाद ऑक्सीजन जो है स्पेशल फ्लूइड जो प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, उसके थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड के थ्रू मूव कर जाएगा, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जो अब इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड तो होता ही नहीं है, उनके पास क्या होता है, स्पेशल फ्लूइड होता है। अब फिशेस के अंदर तो क्या प्रेजेंट था, ब्लड था जो उसको मूव करवा रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। बट जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ब्लड नहीं होता, उनमें क्या होता है, स्पेशल फ्लूइड होता है विच कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये फ्लूइड क्या करता है, पूरी की पूरी इंसेक्ट्स की बॉडी में क्या करता है, ट्रेवल करवा देता है ऑक्सीजन को। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक विद दैट फ्लूइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्रॉट बैक, उस फ्लूइड को वापस लेकर आता है उससे। Then spiracle release out the carbon dioxide from the body of the insect.
और फिर जब वो वापस ले आया फ्लूइड उनके पास एक्यूमुलेट करके, फिर स्पाइरकल्स इकट्ठा कर लेते हैं उसको, और थ्रू दिस स्पाइरकल्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। स्पाइरकल्स की हेल्प से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास, ये आज की क्लास के बारे में। आई होप you get the point what I want to explain you. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.